हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके। अ, तो ये स्लाइड आपको मैंने शेयर की, स्लाइड आपको दिख रही है? दिख रही है। अच्छा, तो आप ये देख रहे थे कि ये एक एक्सप्रेशन, ये एक प्रोग्राम है, आपको दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड पर। और कल इसको हम डिस्कस कर रहे थे और अभी हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं इसको। तो आप ने ये देखा कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर लग रहे हैं और जो वैल्यूज k इज इक्वल टू 12 हमने इनिशियलाइज की है और m इज इक्वल टू 5। तो k प्लस इक्वल मीन्स k इज इक्वल टू k प्लस m। दुकान में लिखा हुआ। हेलो, अपना माइक प्लीज म्यूट करें, थोड़ा नॉइज आ रही है और जितनी बात। हेलो सौरभ शर्मा, अपना माइक म्यूट कीजिए। हेलो, ओके। तो k प्लस इक्वल m, k माइनस इक्वल m। तो आपने ये देखा कि k प्लस इक्वल m में जो k की वैल्यू है 17, ये ठीक है ना? ये ठीक है। और आपको लगता है कि जो नेक्स्ट k है, k इज इक्वल टू k माइनस m, है ना? असाइनमेंट ऑपरेटर माइनस इक्वल k इज इक्वल टू k माइनस m। तो ये आपको क्या लगता है कि ठीक है? इज इट करेक्ट और नॉट? फॉल्स है, गलत है। गलत है ना? आपको लग रहा है यस गलत सर। है ना? यस यस सर। ठीक है। लेकिन ये प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे? चलो पहले तो हम इसको डायरेक्टली ये सारा पूरा प्रोग्राम आपको ले चलते हैं, प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं, है ना? ओके। और हम इसको, भाई बार बार बीच बीच में आप लोग ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत है। ये कंप्लीट प्रोग्राम हमने यहाँ लिख दिया। ओके। और अगर कोई एरर होगी तो एरर आएगी और हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। अच्छा, पहले इसको सेव कर लेते हैं। जाहिर है कि पहले सेव होना चाहिए। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं assign1 डॉट सी के नाम से। ऑलरेडी इसमें एक प्रोग्राम है, चलो इसी के नाम से हम इस पे तो आप देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया। तो आप देख रहे हैं k इज इक्वल टू 17, k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 60, 12, 2। ये आंसर मिला आपको, है ना? लेकिन आप कह रहे हैं कि वो k की वैल्यू गलत है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कैसे ये सही। अब मैं अब क्या हुआ ना, पहला वाला जो लाइन आपने कहा कि k प्लस इक्वल m, इसमें होता क्या है कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं और जो वेरिएबल की वैल्यू आप कंट्रोल के साथ इनिशियलाइज करते हो, तो आपने इनिशियल किया k इज इक्वल टू 12। ओके, हेलो, k इज इक्वल टू 12।
तो पहली एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई वो आई थी k इज इक्वल टू k प्लस m मीन्स 12 प्लस 5 दैट इज 17। ओके, यहां तक बात क्लियर ना? 17 आई थी, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, अब उसके तुरंत बाद जो एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुई वो हुई k इज इक्वल टू k माइनस m, है ना? k इज इक्वल टू k माइनस m। तो इससे पहले k की वैल्यू क्या हो गई थी? जब हमने शुरुआत की थी प्रोग्राम की, जब लाइन का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ था, तो k की इनिशियल वैल्यू थी 12, है ना? फिर उसके अगले स्टेप पे k की वैल्यू क्या बन गई? 17, है ना? ओके, तो अब k की वैल्यू जो एट प्रेजेंट है, जो लेटेस्ट वैल्यू है k की, वो क्या है? 17। तो k इज इक्वल टू k माइनस m में क्या हुआ? k की जो वैल्यू थी, अब जो k की वैल्यू है एट प्रेजेंट टाइम में, वो बनी 17। ओके, और 17 माइनस m क्या हुआ? फिर से हेलो, बात समझ में? 12 है ना? 12। तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, जो प्रोग्राम है वो अपना एग्जैक्टली काम कर रहा है, स्टेप बाय मींस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन उसका प्रॉपर हो रहा है। और k प्लस इक्वल m बना 17, फिर k इज इक्वल टू k माइनस m, चूंकि k की वैल्यू तब तक 17 हो गई थी, तो k की वैल्यू फिर से 17 पुट हुई और k 17 माइनस 5 बना आपका 12। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर ना? यस सर। हाँ, Sir. अब k की वैल्यू फिर से क्या बन गई? 12। तो नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई m। तो 12 इंटू 5 मीन्स 60 आई। ओके, अब k की क्या वैल्यू बन गई? 60, है ना? अब k इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई m। तो क्या हुआ? 60 माइनस 60 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? फिर 12 नहीं, 60 k की वैल्यू 60 हो गई ना? 5 हाँ, तो डिवाइडेड बाई 5, m की वैल्यू 5, तो उसकी वैल्यू क्या बनी? फिर k की क्या वैल्यू बनी? 12 एग्जीक्यूशन में आप देख लीजिए, ठीक है ना? k की वैल्यू बनी 12। ओके, और अब उसके बाद k की वैल्यू बन गई 12, तो 12 और फिर आपका आया मॉड्यूलर डिवीजन। फिर आपके पास था मॉड्यूलर डिवीजन, तो 12 और मॉड्यूलर डिवीजन 5, तो रिमाइंडर अब ये देगा आपको रिमाइंडर 12, और फिर आप अगर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। बस, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम पूरा आपको समझ में आ गई होगी बात, है ना? कि कैसे ये हमारी जो नई वैल्यू k की है, जो लेटेस्ट वैल्यू स्टेप बाय स्टेप बनती जा रही है, वही बेसिकली प्रिंट भी हो रही है और वही नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में काम में आ रही है ना? इज इट ओके? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से हम आगे के प्रोग्राम्स में भी ऐसा करते हैं कि जब हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, तो उसकी जो लेटेस्ट वैल्यूज है, नई वैल्यूज है, सेम वेरिएबल की बार बार हम रिपीट करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप देखेंगे जब हम आगे कुछ लूप के प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ रिपीटेटिव टास्क करेंगे, तो हम बार बार उसकी वैल्यूज को, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को हम यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे ये आपके सामने आएगा जब हम लूप वगैरह का यूज करेंगे, रिपीटेटिव जॉब्स करेंगे, इस तरह का कोई प्रोग्राम करेगा, तो आप इसको देखेंगे, इसकी खूबसूरती देखेंगे कैसे इस्तेमाल में आ रही है। और अभी आपने देखा कि कैसे यूज में आ रही है, और फिर हम रिपीटेटिव जॉब्स में भी इसको यूज करेंगे। चलिए, अब आगे हम ये देखिए, आपको एक एक्सप्रेशन और हम यूज कर रहे हैं, एक प्रोग्राम, एक एक्सरसाइज है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके थ्योरेटिकल पेपर्स में भी आ जाती हैं कि कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है और देयर आर सम एक्सप्रेशंस, है ना? एक्सप्रेशंस हैं आपके सामने हैं, तो इनका इवैल्यूएशन है। तो ये हमने आपको प्रोग्रामिंग के तौर पे यहाँ बनाया हुआ है। ओके,
लेकिन अमूमन ये इस तरह की प्रॉब्लम आपके थ्योरी में भी अगर आती है तो आपको मैनुअली करना होता है और मैनुअली सोच समझ के करना होता है। उसमें आपको वो वाला पॉइंट भी आएगा कि इंटीजर टू इंटीजर मैनिपुलेशन, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए L इज इक्वल टू I/3, यहाँ पर इंटीजर टू इंटीजर मैनिपुलेशन हो रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है ना। अच्छा चलिए, अब इसका आप अगर मैनिपुलेशन देखते हैं तो M की वैल्यू 25 है, A2 B3 I10 J6 K 8.5 इस तरह से है, और ये सब इनिशियलाइज किया है एज इन इंटीजर। और पहली एक्सप्रेशन लगी है m मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन इक्वल 3 प्लस a। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m इज इक्वल टू m इंटू और इन अ ब्रैकेट 3 प्लस a। तो उसको आप इवेल्युएट कर लीजिए, कितना हुआ, m की वैल्यू 25 है, a की वैल्यू 2, 5 प्लस 25 प्लस इंटू 25 इंटू 5 कितना आएगा, 125। ठीक है 125 आएगा। और जो है m इंटू m डिवाइडेड बाई इक्वल a प्लस b है ना। तो जाहिर है कि अब m की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, अब लेटेस्ट वैल्यू आपकी हो गई m की कितनी 125, 125 डिवाइडेड बाई अगेन 5 a प्लस b 3, सॉरी a प्लस b 3 प्लस 2 इज 5, ठीक है। तो अगेन इट विल बी 25, तो इसी तरह से होता चला जाएगा। अब m मॉड्यूलर डिवीजन इक्वल टू 2 इंटू a। ओके, तो 2 इंटू a आप देख लीजिए, 2 इंटू a कितना हो रहा है 4, और 4 इज डिवाइड बाई 125, तो आपका कितना रिमाइंडर आ रहा है, कितना आएगा 1। ठीक है ना। तो ये इस तरह से है, तो इसको अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं वहां आपके कंपाइलर पे ले जाऊं, लेकिन L को आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, I/3 प्लस J इंटू 2, और ये इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आपके हिसाब से क्या आने वाली है, क्या आप इसको इवेल्युएट करेंगे थोड़ा। I/3 इज व्हाट 10/3 है ना, तो 3.3333 ऐसा कुछ आएगा। और उस हिसाब से आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, और J इंटू 2, J की वैल्यू 6 यानी कि 12, और K की वैल्यू 8.5, सब मिला के कितना आना चाहिए सारा इवेल्युएशन करने के बाद, बताइए। करा आपने इवोल्यूशन कर 23.3। 23.5 यस सर बट सर आएगा 23। हाँ बट आएगा 23, ठीक। क्यों आएगा 23, क्योंकि सर ये फ्लूट नहीं लगा हुआ है ना यहाँ पे, क्या लगा हुआ है, इंटीजर है इंटीजर लगा हुआ है। हाँ देखिए I/3 जो है ये इंटीजर टू इंटीजर है ना, I/3 itself इज ए इंटीजर टू इंटीजर है ना। तो यहाँ इसी जगह पर इसी प्लेस पर वो जो भी वैल्यू लेके चलेगा 3 पॉइंट समथिंग आने वाली है, लेकिन वो 3 लेके चलेगा आगे, ठीक। और उसके बाद प्लस J 2.3 और प्लस K की वैल्यू 8.5, ठीक है। ओके, तो सब मिला के 23.5 आएगा, ओके ठीक 23.5 आएगा। बट क्या होगा कि इसमें आपका L जो है यही पॉइंट है, इसी में थोड़ा आप लोग गड़बड़ा जाते हैं कि भाई समझ में नहीं आती बात। तो L यहाँ L क्या है, एज ए इंटीजर है, L इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में वैल्यू कहीं ना कहीं 23.5 बनेगी। बट जब ये L में असाइन होगी तो L में ये असाइन होते ही जो है आपकी 23 हो जाएगी, है ना, 23
हो जाएगी। मैं चलिए थोड़ा सा आपको इसको दिखा भी देता हूँ वहां पर एक चीज, थोड़ा वेरिएशन इसका। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो ठीक है, आपको वैल्यू जो दिख रही थी वही आ रही है। अब चूंकि 23.5 आती थी, बट एल में चूंकि ये स्टोर हो गई, तो एल एज इंटीजर है तो 23 देख 23 शो कर रहा है। बट इसको थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। चेंज करते हैं हम यहाँ पर, 1 मिनट, हम यहाँ पर फ्लोट, भाई प्लीज माइक म्यूट कर लें प्लीज। L1 हम यह फ्लोट कर देते हैं, ओके। और अब हम ये ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ कर देते हैं L1 में स्टोर, और इसको भी करते हैं L1। अब देखते हैं कि ठीक ठाक बात आ रही, बट हमें एक चेंज और करना होगा यहाँ। क्या होगा, चलिए अभी हम ऐसे ही देखते हैं, फिर आपसे पूछते हैं क्या चेंज करना है। अभी तो वैल्यू हमें लगता है कि कुछ भी नहीं आ रही है, 0 आ रही है। वो 0 क्यों आ रही है ये आप समझ लीजिए। सर वो हैशटैग डी की जगह हैशटैग एफ लगेगा। एफ लगेगा, वेरी गुड, आपने ये बात को समझ लिया है। अब हम करते हैं, हमने लगा दिया, इसको सेव कर दिया, और अब देखिए, लेकिन 0.5 अभी नहीं लिया उसने। 3 J into 2 K, हाँ एग्जैक्टली हमने K 8.5 दिया तो था, हेलो, K 8.5 दिया तो था, बट वो जाहिर है कि इंटीजर बना हुआ है, तो वो 8.5 नहीं लेगा, वो लेगा सीधा सीधा 8। इस वजह से वो आपको यस सर, दे रहा है, ओके। तो K हम को भी यहाँ करना पे पड़ेगा इसको भी हम उठा के, ये सब प्रैक्टिकल के तौर पे देख लेते हैं ना, उसमें क्या इश्यू है। और इसको उठा के हम यहीं रख लेते हैं अपने। प्रैक्टिकल में तो ये सब करके देख लेना चाहिए, कभी कभी तो अच्छा रहता है, समझ में आ जाती है बात, ओके। तो अब हम इसको करते हैं, अब देखते हैं कोई कमी तो नहीं है। देखिए आ गया आपका आंसर, ओके। तो जाहिर है कि जिस टाइम इंटीजर हमने उसको वैल्यू ले रहे थे, किसकी, के की वैल्यू जो हम ले रहे थे, वो एज इंटीजर ले रहे थे, बट 8.5 करने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो आपको 8 ही ले रहा था। और फिर उसको फ्लोट लेने के लिए हमें उसको एज अ फ्लोट बनाना होगा, तो 8.5 पूरा पूरा उसने लिया, और फिर हमने L1 में। तो आपने दोनों तरह से देख लिया कि इंटीजर के केस में क्या हो रहा है, और फिर एग्जैक्टली पाने के लिए फिर हमें फ्लोट कहीं ना कहीं वो वेरिएबल भी बनाना होगा जिसमें असाइन करना है, और अंदर का वेरिएबल जहां वैल्यू एक्चुअली आ रही है उसको भी समझना होगा कि वैल्यू अगर हमें फ्लोट में लेनी है तो फ्लोट का ही हम उसको डिक्लेयर करके चलेंगे, ओके। तो ये है, तो अब ठीक है, ये आपने प्रोग्राम के तौर पे देख लिया। तो आपको अमूमन इस तरह की प्रॉब्लम प्रैक्टिकल सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं मिलती आपको, आती है अमूमन मैनुअल करने से, जिससे कि आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज हो, और आप एक्सप्रेशन को लिखने का और एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का फर्क समझें कि किस तरह से कंप्यूटर के केस में, लैंग्वेज के केस में किस तरह से एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं आपका, ये एक ऑपरेटर है, सी में हम पढ़ते हैं और C++ में भी आप देखेंगे। ऑपरेटर सिंपल है, I++ और ++I, दो तरह की बात है, बस इसी को इवेल्युएट किया है। इसी तरह से I-, और -I, ओके। तो पोस्ट फिक्स सर। और प्रीफिक्स सर ये स्लाइड इस थोड़ी तरह छोटी से, कर दीजिए, हेलो शॉट लेना है। क्या, सर स्लाइड थोड़ी छोटी कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। छोटी कर दूं, यस सर। हो गया। आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, उस पे यूट्यूब पे आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, हम लिंक शेयर कर देंगे।
ओके, तो आप देख पा रहे हैं पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, है ना, पोस्ट इंक्रीमेंटेड और प्री इंक्रीमेंटेड। तो आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई दोनों में फर्क क्या है? आप ये राइट हैंड साइड में देखें, यहां से देखें जहां हमने इसका इवैल्यूएशन रिजल्ट दिखाया है। तो रिजल्ट में आप देखें i इज इक्वल टू 5 इनिशियलाइज है, ठीक है। फिर फॉर k इज इक्वल टू आई प्लस प्लस कर दिया हमने। अगर k इज इक्वल टू आई प्लस प्लस करते हैं तो जब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट तो क्या होगा कि k की वैल्यू, तो अब ये जो है आपका पोस्ट इंक्रीमेंटेड है, प्री नहीं है, पोस्ट फिक्स है। तो k की वैल्यू अल्टीमेटली i की वैल्यू 5 है, तो k की भी वैल्यू 5 ही रहेगी, k की वैल्यू भी 5 रहेगी और i की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे i की वैल्यू प्रिंट होगी, एग्जीक्यूशन में आएगी, तो i की वैल्यू एक नंबर, एक इंक्रीमेंट होता है इसमें, एक का इंक्रीजिंग, एक वैल्यू इंक्रीज होगी इसमें, तो i की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर उसके नीचे देखिए k इज इक्वल टू प्लस प्लस आई, तो ये जो है ये प्री इंक्रीमेंटेड है। आप इस केस में देखेंगे k की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। अब देखिए 7 क्यों हो रही है? क्योंकि i की वैल्यू अब क्या बन गई? 6। इनिशियल तो हमने 5 किया था, लेकिन बनते बनते वो कहीं ना कहीं i की वैल्यू क्या बन गई? 6। अब 6 बन गई और k इज इक्वल टू प्लस प्लस आई लिखा है, तो प्लस प्लस आई मींस पोस्ट फिक्स, सॉरी प्री फिक्स, तो ये पहले ही हो जाएगा। तो k की वैल्यू भी 7 रहेगी और i की वैल्यू भी 7 होगी, ठीक है ना। पहले केस में i प्लस प्लस है, तो k जिसमें हम i को असाइन कर रहे हैं जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज वही रहेगी जो इनिशियल किया था, यानी कि 5 रहेगी, और उसके बाद i की वैल्यू अपने आप में बढ़ जाएगी। दूसरे केस में प्री इंक्रीमेंट में, प्री फिक्स में, दोनों के साथ k की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जिसमें हम असाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल की भी वैल्यू बढ़ जाएगी और i की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। बस इतनी सी बात है, सिंपल। कभी भी कहीं इसको यूज में लाएंगे या मैनुअली कहीं लगी होगी और आपको कहा जाएगा कि इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे ये इवेलुएट हो रही है। ओके, तो आपने देखा पहला सेक्शन। इसी तरह से ये जो है माइनस माइनस का सेक्शन है। माइनस माइनस में आप देखेंगे डिक्रीज हो जाएगी ये, है ना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर i माइनस माइनस मींस k की वैल्यू तो 5, i की वैल्यू अगर i की वैल्यू 5 लेकर चल रहे हैं, i की वैल्यू अगर हमने इनिशियलाइज की 5, हम यहाँ i की वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 5, तो i की वैल्यू अगर 5 है तो k की वैल्यू भी 5 होगी, लेकिन उसके बाद i की वैल्यू एक कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। अब आप देख लीजिए k माइनस माइनस 1, अब i की वैल्यू 4 है, तो ये पहली फुर्सत में k की वैल्यू भी 3 हो जाएगी और i की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अब चाहे तो आप इसको मैं प्रोग्राम के तौर पे दिखा दूं, और अगर आप ये बात समझ गए हो तो कोई इशू नहीं है, आप प्रोग्राम बना भी सकते हैं, है ना। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रोग्राम भी बना हुआ है, इसमें मैंने प्रिंटफ और ये सब लगा दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, इसको थोड़ा दर्शाने के लिए प्रिंटफ लगा दिए हैं प्रॉपरली, तो इसलिए आपको ये सब दिख रहा है।